स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिस्क का अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला पार्ट दिया हुआ है कि मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी में सॉल्व करना है, इसको बहुत आसान है। हम कैसे सोच सकते हैं कि एक डिस्क का फॉर्मेशन करने के लिए हमने काफ़ी सारे रिंग्स को आपस में बहुत पास पास रखा होगा, तो बहुत सारी पास पास पर रिंग्स रखी जाएंगी तो एक डिस्क का फॉर्मेशन होगा। तो उसी तरीके से हम इसको एलिमेंट्री लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी रिंग को कंसीडर करते हैं जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगी। किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने एक रिंग को कंसीडर किया। ठीक है, ये ऐसे रिंग को कंसीडर कर सकते हैं और रिंग को कंसीडर करने के बाद हमें एक्चुअली उसमें एक छोटा सा, ये ध्यान रखना है कि डिस्क का फॉर्मेशन होने के लिए रिंग की छोटी सी विड्थ हमें लेनी पड़ेगी। और वो विड्थ कैसे लेंगे? वो यहाँ से छोटी सी dx, क्योंकि x डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हमें जो विड्थ लेना होगा या विड्थ एलिमेंट लेना होगा वो dx थिकनेस का लेना होगा। तो हमने dx थिकनेस का एक विड्थ एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे जब हम विड्थ एलिमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी dx। तो इस तरीके से हम लोग एक रिंग बना देंगे और उस रिंग के लिए विड्थ हो जाएगी dx और उसकी जो रेडियस है वो x हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये समझने वाली बात है कि ऐसी बहुत सारी रिंग्स जो होगी हमारी वो कॉन्सेंट्रिक होगी, और सारी रिंग्स जो होंगी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बट उससे पहले मुझे ये देखना होगा कि इसका मास कितना है। तो इसका मास निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि इसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। और दूसरी बात कि डिस्क अगर है तो इसके लिए जो मास डेंसिटी होगी वो मास डेंसिटी डेफिनेटली कौन सी वाली होनी चाहिए? मास डेंसिटी होनी चाहिए इसके लिए एरियल मास डेंसिटी, जिसको अपन सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा का वैल्यू होता है m/a, यानी कि मास पर यूनिट एरिया। कभी कभी इसको dm/da भी यूज़ करते हैं जब हमारा जो मास है या मास डेंसिटी वो यूनिफॉर्म ना हो। हालांकि अभी मास यूनिफॉर्म है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, टोटल मास हमें गिवन है m और टोटल एरिया जो डेफिनेटली वो है πr², तो ये सिग्मा के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं इस छोटी सी रिंग की बात करूँ, ये जो रिंग हमें दिख रही है जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रखा हूँ, उस अगर रिंग के लिए अगर मुझे मास फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो इस पे छोटे से एरिया की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मास जो है वो एरिया पे फैला हुआ है, एरिया पर फैला हुआ है। और अगर एरिया पर फैला हुआ है तो इस पे छोटा सा एरिया जो होगा वो कितना होगा? तो इस एरिया को अगर मैं लिखूंगा तो ये एरिया ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो एरिया होगा वो कैसे लिखा जाएगा। अगर ये रेडियस हमने x ली है और इसकी थिकनेस dx ली है तो वैसे समझोगे कि अगर इसको पूरी तरह से खोल दो तो पहले इसकी लेंथ के बारे में सोचो। क्या हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? ये जो लेंथ है इसकी सर्कुलर लेंथ, वो सर्कुलर लेंथ कितनी हो जाएगी? सर्कुलर लेंथ हो जाएगी 2πx। उसका मतलब इसको अगर मैं पूरी तरह से ओपन कर दूं तो इसकी 2πx की ये वाली थिकनेस जो है वो dx हो जाएगी। तो अपन इसके पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? ये वाला एरिया हो जाएगा इसका, और इस एरिया का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2πx × dx। ये हो जाएगा इसका एरिया। ये छोटा सा एरिया है जो एरिया मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस एरिया की अगर मैं सिंपली सी बात करूँ तो इसमें dm मास फैला हुआ है इस छोटे से एरिया में। तो जो dm मास हो जाएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? हमें पता है कि dm/da ये हमारा सिग्मा होता है, क्योंकि सिग्मा के दोनों फॉर्मूले हमने देखे, dm/da। तो यहाँ से जो dm मास होगा वो किसके इक्वल होगा? सिग्मा × da। और da का मतलब इसका छोटा सा जो एरिया होगा। और अगर मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ देखूंगा, सिग्मा की वैल्यू मैं बाद में पुट कर सकता हूँ। da का वैल्यू हमारे पास आ चुका है अभी 2πx dx। ये हो गया हमारा dm मास। मतलब जितने भी मासेस हैं उन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमारे पास में ये एक रिंग है जो कि इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में x डिस्टेंस पे है या x रेडियस वाली है। तो इस छोटी सी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मैं कितना कंसीडर करूंगा? di कंसीडर करूंगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कंसीडर करूंगा, और di का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? dm यानी छोटा सा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि x²। अब ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ के या ऐड करके हम लोग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ से इन सबको इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेट करने के लिए मुझे dm को ढंग से लिखना पड़ेगा, और dm का वैल्यू एक्चुअली कितना आएगा? dm का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा × 2πx dx टाइम्स x²। ठीक है, और ये आई हो गया हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पता है x की जो लिमिट होगी, हम जानते हैं कि x की लिमिट स्टार्ट कहाँ से होगी? तो सेंटर से स्टार्ट करके हमें पूरा रेडियस कवर करना है। तो यहाँ से x की लिमिट जो होगी वो 0 से स्टार्ट होकर r तक जाएगी। और अगर मैं सिग्मा का वैल्यू लिखूंगा तो सिग्मा का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है m/πr²। तो वो ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं m/πr²। और हमें पता है कि ये पूरी तरह से कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा सिर्फ x³ dx।
और ये 0 से r तक इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको i बोलेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार कितना आंसर आएगा। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4, यानी कि हो जाएगा m बाय पाई से पाई कटा 2 यहाँ आया, r² यहाँ हुआ और ये हो जाएगा r4 डिवाइडेड बाय 4 और 0 पे 0 आ जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट-पिट के कितना आ जाएगा mr²/2। और ये हमें पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक्सिस जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर वहाँ से पास होती है, उसकी अबाउट कितना होता है mr²/2। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जा रहा है दूसरे पार्ट में, वो पूछा जा रहा है कि ये अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती तो हमें उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अगर करना होता तो कैसे करते। तो ये अच्छा सवाल बनेगा। उस केस में हमें क्या करना होगा, देखो इसी तरीके से करेंगे, एलिमेंट्री मेथड से ही करेंगे। तो एलिमेंट्री मेथड क्या बोलता है, हमारे पास ये सर्कल है, ये डिस्क है और इस डिस्क के लिए जो मास डेंसिटी है वो अब यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर यूनिफॉर्म, एक्चुअली ये सिग्मा नॉट स्मॉल r है, तो सिग्मा नॉट r हमें गिवन है और इस सिग्मा का वैल्यू है। किसी भी मोमेंट पर अगर अपन इसको देखें तो ये वापस से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी रिंग मैंने बनाई। इस रिंग को थोड़ा ध्यान से देखें, वापस से इस पे छोटी सी थिकनेस हम बनाएंगे, इस टाइप से हमने थिकनेस बनाई और इस थिकनेस को अगर अपन ध्यान से देखें तो इसकी थिकनेस हो जाएगी dx और ये जो रेडियस है वो x हो जाएगी। और वापस से इसका जो छोटा सा एरिया है वो सिंपली सिग्मा इंटू इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2πx dx। तो ये हो जाएगा इसका एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का। तो उसके लिए पहले इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का फाइंड कर लेते हैं। वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो डेफिनेटली डी होगा। और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिख सकते हैं, इसका मास। लेकिन इसका मास कैसे लिखेंगे, इसका मास जो है वो यहाँ से निकाल जाएगा। इसका मास कैसे निकालेंगे, डी हमारे पास अवेलेबल है और सिग्मा यहाँ है। अब यहाँ पे सिग्मा के बारे में दिया हुआ क्या है, सिग्मा जो है हमारा वो सिग्मा नॉट एक्स है एक्चुअली, मतलब आर का मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो आर लिख दो चाहे एक्स लिख दो, एक ही बात है, हमने एक्स यूज़ कर लिया। तो डी के लिए अगर मैं मास लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, वो इसका जो मास होगा, पहले डी मैं निकाल लेता हूँ अलग से। डी मतलब इस छोटी सी रिंग का मास जो पहले किया था। डी का वैल्यू एक्चुअली कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी। सिग्मा कितना है, सिग्मा नॉट एक्स, और डी कितना है 2πx dx। ये जो है हमारा ये टोटल मास है, मतलब स्मॉल मास है जो इस रिंग का है। और डी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो dm कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा नॉट एक्स 2πx dx। ये हो गया हमारा मास, स्मॉल मास। और एक्चुअली ये एक रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x² हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से r तक। तो हो जाएगा i सिग्मा नॉट मेरा कॉमन आ गया, 2π बाहर आ गया और अंदर ही अंदर इंटीग्रेशन x⁴ का हो गया dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, सिग्मा नॉट 2π और इंटीग्रेट हमें 0 से r तक ही करना है, x⁵/5 और लिमिट आप लगा सकते हो 0 से r। तो यहाँ से आएगा सिग्मा नॉट 2π/5 और r⁵। यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पहले सिग्मा हमारा यूनिफॉर्म था, इस बार सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन में सिग्मा यूनिफॉर्म होने की वजह से हमने उसको बाहर निकाल लिया था। सेम तरीका हमने अप्लाई किया और यहाँ पर बस सिग्मा जो है वो सिग्मा नॉट एक्स है, इसलिए मैंने उस एक्स को अंदर रखा और एक्स को इंटीग्रेशन में काम में ले लिया, इसलिए पावर 5 बन रही है। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।